दोस्तों, मैं शेष राज यादव सर्वोदय कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके सामने आज मैं एक संधि से रिलेटेड मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा जो है संधि होता क्या है, हम संधि पढ़ते क्यों हैं, संधि में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम संधि क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, यानी संधि का अर्थ। ठीक, देखिए संधि का अर्थ क्या होता है, मेल मिलाप समझौता संयोग योग। दोस्तों एग्जामों में पूछता यही है जो है कि निम्न में से संधि का अर्थ है, निम्न में संधि का अर्थ है। यदि आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ लगा देंगे जो है कि संधि का अर्थ यही होता है, मेल दिया रहेगा, आपको मिलाप दिया रहेगा, आपको समझौता दिया रहेगा, या फिर संयोग या फिर योग। अब देखिए कहने मतलब मेल मिलाप समझौता संयोग योग आज का मतलब है क्या। देखिए मेल का भी अर्थ यही होता है, कहने मतलब क्या, इसमें जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, एक कोई मान लिया हमारा ए और बी है, दोनों लोग का मिलना क्या कहलाता है, मेल कहलाएगा, या फिर मिलाप यानी इनका उनका मिलाप हुआ। हम कहते हैं दो पक्षों का समझौता करवा देना, दो पक्षों लोग कहते हैं ना कि भाई दो पक्षों को जो है समझौता करवा दिए, तो दोनों पक्षों को आपस में मिला दिए। या फिर संयोग मतलब क्या होता है, संयोग यानी संयोग मतलब जो है साथ में योग, यानी साथ में योग कहने मतलब जो है किन्हीं दो पदों को किन्हीं दो लोगों को जो है साथ में मिला दिए, वही संयोग होता है। अब योग मतलब क्या, यही करते हैं भाई ना कि 2 + 2 = 4 होता है। देखिए यही योग होता है ना, तो शायद हमें यह विश्वास है कि जो है कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा जो है कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि के अर्थ को हम कैसे पकड़ेंगे, संधि को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, शायद इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम यहाँ बात करेंगे संधि की परिभाषा की बात करेंगे, संधि के परिभाषा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कि भाई मेल मिलाप समझौता संयोग योग की बात कर लिए। अब देखते हैं अब यहाँ पर किसका मिलना होता है, किसका मिलाप होगा, किसको समझाएंगे, किन दो पदों को समझा हम एक करेंगे, किसका योग करेंगे, किसका संयोग करेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा गया है, यानी जो है दो या दो से अधिक शब्दों में संधि करते हैं, या फिर दो या दो से अधिक वर्णों में संधि करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों की मेल संधि करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि में किसका योग होता है, संधि में किसका मेल होता है, संधि में किसकी समझौता होती है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, संधि में जो है वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, वर्णों का। तो आपका यहाँ पर परिभाषा बन गया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। अब देखिए कितने वर्ण होते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं, दो पद हो सकते हैं, या फिर दो से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि संस्कृत, अब संस्कृत को आप तोड़िए, इसमें देखिए जो है सम उपसर्ग है, क्रि धातु है, ठीक, पद प्रत्यय है। इसमें देखिए आपके जो है 3 पद हो गए। हमने कहा ना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए दो से अधिक इसमें आपके जो है पद हो गए। ठीक, तो हम यहाँ पर दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं, और कम से कम हमारे जो है 2 पद होंगे ही होंगे। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं भाई, शायद इतना बात समझ में आ गया होगा जो है परिभाषा और अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, अच्छा एक आपको मैं थोड़ा सरल तरीका देता हूँ कि संधि आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैसे बैठा रख सकते हैं। ऐसे आप समझिए जो है इस संधि को जो है आप कुछ समझ लिया, आप मान लीजिए जो है समधि, ठीक है, कुछ समझ लिया आप मान लीजिए समधि। ठीक, देखिए समधि लोग कैसे बनते हैं, समधि लोग कैसे बनते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक वर पक्ष होता है और एक हमारा जो है कन्या पक्ष वाले शादी विवाह होता है।
तो होता क्या है उसमें, जो वर पक्ष के जो हमारे मुखिया होते हैं, वर पक्ष के मुखिया, और जो हमारे कन्या पक्ष के मुखिया होते हैं, है ना, जो हमारे वर पक्ष के मुखिया होते हैं और जो कन्या पक्ष के मुखिया होते हैं, यानी जब ये दोनों लोग जब आपस में मिल जाते हैं, या हम कह दें जब दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, या फिर दोनों लोग आपस में अपनी समझौता कर लेते हैं, या उनका जो है मिलाप हो जाता है, उसी को हम कहते हैं भैया ना कि ये समधि बन गए, उसे हम कहते हैं समधि बन गए। तो देखिए यानी वर पक्ष को सीधी सीधी बात है, आप वर को वर्ण मान लीजिए, यानी कुछ समझ लिए आप वर्ण को वर मान लीजिए। कहने मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, अर्थात संधि कहते हैं ना। तो देखिए शायद इतनी बात आपके दिमाग में जो है बैठ गया होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, ठीक। अब कहने मतलब ये है कि संधि मतलब हमारा एक मुखिया था, संधि, संधि मतलब हमारा एक मुखिया था घर का। अब देखिए यानी इस मुखिए के पास कितने बच्चे हैं, दिमाग बैठाने के लिए एक मैं आपको मैं सरल तरीके में बता रहा हूँ। यानी संधि एक घर का मुखिया था, ठीक। इसके पास 3 बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। पहले का ये नाम रख दिया स्वर, क्या नाम रख दिया, स्वर संधि नाम रख दिया पहले का, और दूसरे का नाम रख दिया व्यंजन संधि, नाम रखा व्यंजन संधि, और तीसरे का नाम रखा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ भाई संधि के 3 बच्चे हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब तो हम यहाँ पहले बात कर लिए भाई संधि काम क्या होता है, यानी इनके पिताजी के विषय में हम जान गए कि काम क्या होता है। अब इनके बच्चों के विषय हम जानकारी लेंगे कि इनके बच्चे का नेचर कैसा है, इनका काम क्या है। ये आए तो है कुछ करने के लिए आए हैं ना, इनकी पहचान क्या होती है। तो हम पहले एक एक बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा स्वर संधि, बात करूंगा, ठीक। मैं सबसे पहले इनके ज्येष्ठ वाले जो पुत्र हैं स्वर संधि, पहले हम इनके विषय में बात करेंगे। देखिए आपको पहले ही बताए संधि पढ़ने के लिए इसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे, 2 या 2 से अधिक पद होंगे। देखिए इधर एक होता है आपका पूर्व पद होता है, और इधर आपका एक होता है उत्तर पद होता है। तो ये देखिए आपका डिवाइडर काम करता है भाई। देखिए एक पद के लोग इधर हो गए, एक पक्ष के लोग, और एक पक्ष के लोग जो है इस तरफ हो गए, ठीक। अब हमें कैसे पहचानना स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है। देखिए पहचानने के लिए बहुत एक सरल तरीका है। हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, देखिए पूर्व पद यानी कह सकते हैं प्रथम पद, पहले पद का अंतिम वर्ण यदि हमारा स्वर है, यदि पूर्व पद का यदि अंतिम वर्ण, यदि अंतिम वर्ण यदि स्वर हो, यदि स्वर हो, और उत्तर पद का, और उत्तर पद का यदि प्रथम वर्ण, यदि उत्तर पद का यदि प्रथम वर्ण यदि हमारा स्वर है, तो 110% वह स्वर संधि ही होगा। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो 110% स्वर संधि होगा, इसमें कोई संकोच नहीं। हम तुरंत लगा देंगे स्वर संधि। देखिए छोटे एग्जामों में यानी केवल आपको एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि तीनों है या इनमें से कोई नहीं है, ऐसा पूछ लेता है। लेकिन अब जैसे आपको जो है एक एग्जाम्पल दे समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम यहाँ पर लिख दें गुरु धन उपदेश। अब यहाँ देखिए जो है ऊ है आपका छोटा ऊ है, यहाँ देखिए आपका ये जब ऊ निकला, हम बताएं आपको पहले ही कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या हो, स्वर हो। देखिए हमारा एक ऊ स्वर है,
अब बताएं आपको यही कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होना चाहिए, तभी स्वर संधि होगा। देखिए यहाँ देखिए हमारा ऊ है, तो आप अभी जो है संधियां कुछ नियम पढ़ेंगे कि ऊ और ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। इसको आपको भी पढ़ा रहे हैं, नियम के अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको, तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत एक जो प्रसिद्ध आप लोग एग्जाम्पल पढ़ते होंगे कि विद्याधन आलय, विद्याधन आलय पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए आ की मात्रा है अंतिम में, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा स्वर है, लेकिन कैसा स्वर है हमारा जो है यहाँ पे दीर्घ आ है, दीर्घ अ है। और यहाँ देखिए दीर्घ अ है, कहने मतलब हमारा एक ही स्वर, तो जब इनको मिलाते हैं तो दीर्घ अ बनता है। ठीक, तो अब हम शायद इतनी बात आपको समझाने के लिए हम शायद जो है आप समझा दिए होंगे कि यानी स्वर संधि कैसे पकड़ेंगे आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देख भाई हम बात के लिए जो है संधि किसे कहते हैं, बात के लिए इनके पास 3 बच्चे थे, तीनों विषय बात किए थोड़ा थोड़ा। अब हम बात करेंगे स्वर संधि के विषय बात कर लिए हम। अब देखते हैं भाई इनके पास भी कुछ बच्चे हैं। अब इनके पिताजी के पास जो है 3 बच्चे थे, अब इनके पास भी जो है 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 8। मुख्यतया जो है 5 ही हैं, लेकिन 3 जो है और हम जो है जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर 8 के विषय में बात करेंगे। नंबर 1 बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरे का हम बात करेंगे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा हमारा जो होगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा हमारा होगा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। जो 5वां होगा हमारा अयाज स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। और जो हमारा 6ठा होगा ये हमारा होगा पररूप स्वर संधि, पररूप स्वर संधि। और जो हमारा 7वां होगा वो होगा पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। जो हमारा 8वां होगा वो होगा प्रकृति भाव, प्रकृति भाव स्वर संधि। ठीक, ये हमारा जो है एक स्वर संधि के प्रकार है। ठीक, अब हम एक एक पर बात करेंगे। ठीक,